हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराम्या 7। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको लो बैक एक या कमर दर्द क्यों होता है ये कमर दर्द, और यदि यह होता है तो आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेंगे, इसके साथ साथ आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, यही सब बातें आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों होता है कमर दर्द? कई बार यह कमर दर्द अचानक से होता है और बहुत तेज़ होता है। आप दवाइयाँ लेते हैं तो ये ठीक भी हो जाता है। इस तरीके के दर्द को हम एक्यूट पेन कहते हैं। लेकिन यदि यही दर्द आपको 2 से 3 महीने तक लगातार बना रहे, तब हम इसको क्रॉनिक पेन कहते हैं। अब एक्यूट पेन के कारण अलग होते हैं और क्रॉनिक पेन के कारण अलग होते हैं। तो एक्यूट पेन का जो सबसे मेन कारण है वो होता है मस्कुलोस्पाज्म, यानी कि आपकी जो पीठ की मांसपेशियां हैं उसमें ऐंठन या कोई खिंचाव आ गया है। अब यह खिंचाव या ऐंठन किसी भी वजह से हो सकती है। पहला, आपने कोई भारी सामान उठा लिया है या फिर किसी भारी सामान को खिसका दिया है। सेकंड, आप पीठ के बल गिर गए हैं या आपने कोई सडन ऐसा मूवमेंट किया है जिसकी वजह से आपकी बैक मसल्स पर स्ट्रेन आ गया है। थर्ड, आपका सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं है, आप बहुत देर तक बैठकर काम कर रहे हैं बिना बैक सपोर्ट दिए हुए। फोर्थ इज स्पोर्ट्स इंजरी। कई बार खेल कूद या व्यायाम के दौरान आपकी बैक मसल्स पर बार बार स्ट्रेन पड़ता है जिसकी वजह से बैक पेन रहने लगता है। क्रॉनिक पेन के भी कई कारण होते हैं। पहला, डिस्क में कोई दिक्कत आ गई है या फिर आपकी जो डिस्क की आउटर टफ लेयर है वो टूट गई है और जो अंदर की जेली है सॉफ्ट, वो बाहर की तरफ आ गई है, जो कि अब नर्व्स को भी इरिटेट कर सकती है। इसको हम हर्निएशन कहते हैं। सेकेंड इज डीजेनरेटिव डिस्क डिजीजेस, या फिर इसको हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी बोलते हैं। आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे कार्टिलेज घिसने लगती है। इसकी वजह से भी आपकी कमर में हमेशा दर्द बना रहता है, या फिर कई बार वो वर्टिब्रा कोलैप्स भी कर जाती है जिसकी वजह से जो स्पाइनल कॉलम होता है वो नैरो हो जाता है और हम उसको स्पाइनल स्टेनोसिस भी कहते हैं। थर्ड इज स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। इसमें एक वर्टिब्रा थोड़ी सी बाहर आ जाती है। फोर्थ इज डिफॉर्मिटी। कुछ लोगों में स्पाइन के कर्वेचर की वजह से लगातार कमर में दर्द बना रहता है, चाहे उसमें स्कोलियोसिस हो या फिर काइफोसिस। अब कुछ लोगों में ये कमर दर्द की समस्या ज़्यादा होती है। उसमें होते हैं ओल्डर एज फीमेल या फिर मेंसेस के आसपास। सेकेंड, जो लोग ज़्यादा ओबीस होते हैं। थर्ड, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी कमर में ज़्यादा दर्द रहता है। फोर्थ, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। या फिर फिफ्थ, जो लोग काफ़ी भारी एक्सरसाइज करते हैं। अब यदि आपको यह कमर दर्द रहता है तो आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई लेंगे? तो यदि यह कमर दर्द आपको मस्कुलोस्पाज्म या फिर स्ट्रेन की वजह से हुआ है तो जो होम्योपैथिक दवाइयाँ आती हैं वो है आर्निका। आर्निका आप 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार लीजिए। 2-2 बूंदें दिन में 3 बार आप अपनी टंग पर डालिए। आर्निका किसी भी चोट के बाद बहुत अच्छी दवाई है और यह ब्लड के सर्कुलेशन को भी बढ़ाती है। दूसरी मेडिसिन जो आती है वो है रसटॉक्स। रसटॉक्स भी स्ट्रेन के बाद या फिर कोई खिंचाव आ गया है, आपने मसल से ज़्यादा काम ले लिया है, उसके बाद यदि आपको दर्द हो जाता है तो रसटॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। ऐसे में आप रसटॉक्स 200 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार लें। रसटॉक्स में जो दर्द होगा वह अगर मरीज चलेगा तो उसे थोड़ा सा आराम मिलेगा। मरीज बैठेगा तो कमर में बहुत तेज दर्द होगा, कमर में स्टिफनेस रहती है।
थर्ड मेडिसिन है रूटा। रूटा भी टेंडन्स पर बहुत अच्छा काम करती है। अब यदि मरीज लेटता है तो उसे कमर दर्द में आराम मिलता है, और जब वो सुबह सोकर उठेगा तो उसकी कमर बिल्कुल अकड़ी हुई होगी, कमर में बहुत तेज दर्द होगा। तब आप ऐसे मरीज को रूटा 200 पोटेंसी में दो दो बूंद दिन में 3 बार दीजिए। और इसके विपरीत यदि मरीज के कमर का दर्द हल्के से भी चलने से बढ़े, यानी कि एग्रेवेशन फ्रॉम मूवमेंट, हल्का सा भी मरीज हिले तो उसका कमर दर्द बढ़े, तब ब्राइनिया दी जाती है। तो ब्राइनिया 30 पोटेंसी में दो दो बूंदे दिन में 3 से 4 बार आप मरीज की जीभ पर डालिए। इन दवाइयों के साथ साथ आप ऑर्थोमूव ऑयल, ये SBL का आता है, इसकी आप हल्के हाथों से कमर पर मसाज करें दिन में 2 बार। यदि स्पाइन में डीजेनरेटिव चेंजेस भी आ गए हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम स्पाइनल स्टेनोसिस में जब स्पाइनल कैनाल नैरो हो जाती है, कोलैप्स, वर्टिब्रा के कोलैप्स की वजह से या वेयर एंड टियर की वजह से, तब अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा काम करती है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 1 mg पोटेंसी में आप हर हफ्ते लीजिए। हर हफ्ते आप सोने से पहले 2 बूंदें अपनी टंग पर डालिए अर्जेंटम नाइट्रिकम की। इसके साथ साथ दूसरी मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी डीजेनरेटिव चेंजेस में बहुत अच्छा वर्क करती है। इसकी 200 पोटेंसी आप हर दूसरे दिन आप सोने से पहले अपनी टंग पर डालें। इसके साथ साथ जिंकम मेटालिकम 30। जिंकम मैट 30 में स्पाइन बहुत सेंसिटिव होती है, मरीज टच भी नहीं कर पाएगा, तब जिंकम मैट 30 पोटेंसी में हम दो दो बूंदें दिन में 3 बार टांग पर देते हैं। इन दवाइयों के साथ साथ आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो पहला, हेल्दी वेट मेंटेन करें, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से भी बैक मसल्स पर स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से कमर दर्द रहता है। सेकेंड, आप ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपकी जो बैक मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिले, जैसे स्विमिंग है, वॉकिंग है, या फिर एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइज, या फिर बैक मसल्स की एक्सरसाइज। थर्ड, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से भी बैक मसल्स पर स्ट्रेन पड़ता है, जिसकी वजह से कमर में दर्द रहता है। तो इसी तरीके के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।